पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा डबल मनी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले का खुलासा हुए लंबा समय बीत चुका है, बावजूद इसके कि अब तक निवेशकों को निवेश की रकम नहीं मिल पाई। वहीं इस मामले की सीबीआई जांच करने के बाद पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा कहकर डबल मनी के इस मामले को एक बार फिर हवा दे दी गई, जिस पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जहां उन्होंने इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य, वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा, तत्कालीन एसपी अभिषेक तिवारी, वर्तमान एसपी समीर सौरभ, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, तत्काल जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित अन्य भाजपाई और शासन प्रशासन के पदाधिकारियों सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी डबल मनी के इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाया, जिन्होंने इस मामले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी किए जाने की बात कहते हुए सीबीआई जांच के पूर्व वर्तमान कलेक्टर और एसपी को बालाघाट से तत्काल हटाकर मामले की जांच कराए जाने की मांग की। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने बताया कि डबल मनी वाले मामले का हजारों किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी शिकार हुए हैं। लोगों को उनके पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष और शासन प्रशासन की मिलीभगत से बड़ा घोटाला किया गया। उन्होंने बताया कि बेलगांव में भाजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के घर के पास से ही डबल मनी का धंधा फल फूल रहा था, जिसकी उन्हें पूरी जानकारी भी थी। भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के मंत्रियों, सबको ये सब कुछ मालूम था। काम बीजेपी की सरकार में हुआ तो फिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्वप्रथम इस मामले में 17 मई और 1 जून 2022 को मुद्दा उठाकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, लेकिन मामले की सीबीआई जांच नहीं कराई गई। जब यह मामला सुर्खियों में आया तो तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और भाजपा के कई पदाधिकारी सोमेंद्र कंकराने के घर गए थे, उनके साथ बैठक की थी। बाद में इस मामले की एसपी और कलेक्टर ने जांच पड़ताल भी की, बावजूद उसके कि यह धंधा चलता रहा। इस मामले में इन्होंने सोमेंद्र से करोड़ों रुपए लिए हैं। डबल मनी के इस मामले में शासन प्रशासन और भाजपा के लोग इन्वॉल्व है। जब वो मुख्यमंत्री किरणापुर आए थे तो वहां का कार्यक्रम का पूरा खर्च सोमेंद्र कंकराने ने उठाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए छत्तीसगढ़ से स्पेशल लस्सी मंगवाई गई थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, बालाघाट में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, डबल मनी घोटाला, और हजारों लोग जो है इसके शिकार हो गए, और ख़ास करके मजदूर, किसान और छोटे कर्मचारी। अभी किसानों की हालत है, कुछ किसानों ने खेती नहीं कर पाए हैं, खाने को लाले पड़े हैं, उनके पैसे नहीं वापस मिल पाए। और ये सोमेंद्र कंकराने जो है, ये बोलेगांव में रमेश भटेरे जो पूर्व विधायक है और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके घर के बिल्कुल पास में सामने वहाँ ये धंधा चलते रहा, कारोबार डबल मनी का। वो सरकार भाजपा की, वो तब भी इस पर वो कोई रोक नहीं लगा पाए। इसका मतलब ही साफ साफ है कि कुछ ना कुछ उनका संबंध रहा है। दूसरी बात, ये जो घोटाला जो है, इसकी सबसे पहले बालाघाट में पत्रकार वार्ता मैंने की, फिर भोपाल में 9 मसाला होटल में मैंने पत्रकार की। यहाँ पे हमने पत्रकार वार्ता किया था आपका 17 मई 2022 को, भोपाल में किया था 1 जून 2022 को। तो सबसे पहले हमने मांग की थी कि सीबीआई की इसमें जांच होना चाहिए, बहुत बड़ा मामला है। और इसमें इसलिए भी जांच की ज़रूरत थी कि उस समय के कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी, इन्होंने जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल करने के बाद भी वो धंधा चलते रहा, कारोबार चलता रहा। इसका मतलब क्या जांच की इन्होंने लेन देन करके जांच को ख़त्म कर दिया और कारोबार को चलने दिया, धंधा चलने दिया। और इन्होंने भी, मेरी जानकारी में, इन्होंने भी करोड़ों रुपए वहाँ से वसूल किए। तो इसलिए ये मामला सीबीआई का था, और इसमें राजनेता शामिल है, बहुत भाजपा के नेता लोग शामिल है इसमें। शिवराज सिंह चौहान जब किरणापुर में आए थे, वहाँ पे सारा इंतजाम, लस्सी बुला के दी गई थी नागपुर से, छत्तीसगढ़ से, और पूरा इंतजाम खाने पीने का सोमेंद्र कंकराने ने किया था। श्री मुंजारे ने आगे बताया कि डबल मनी वाले इस मामले में स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने सोमेंद्र से 300 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन सोमेंद्र ने उनकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उन्होंने छापा डलवा दिया।
आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और उनके गुर्गे भी इस मामले में शामिल हैं। आयुष मंत्री के भाई कुमार कावरे शर्मा और एक अन्य ने डबल मनी के दूसरे आरोपी हेमराज आमाडारी का अपहरण किया था। उसे खेत में छिपा कर रखा गया था, जिसकी शिकायत आरोपी की मां और पिता ने पुलिस से की थी। बावजूद इसके कि पुलिस ने अपहरण करने वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस भी इन भाजपाइयों का भी सहयोग कर रही थी। यह सभी लोग मिले हुए थे। यह मामला 2000 करोड़ रुपए से अधिक का है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2000 से अधिक करोड़ रुपए में पुलिस कर्मचारियों ने भी इस मामले में पैसा लगाया है। उन्होंने जीपीएफ और सर्विस लोन से पैसा निकाले थे। यह पैसा एसपी की अनुमति से निकाला जाता है। एसपी ने स्वयं उन्हें पैसा निकालने की अनुमति दी थी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो कैसे कर रहे थे? फिर जब इनकी बात नहीं बनी तब उन्होंने लेन देन की बात नहीं तय हो पाई। 300 करोड़ की मांग की थी सोमेन कंकराना से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने। बात नहीं बन पाई तो उन्होंने छापा डलवा दिया, पकड़ा दिया। फिर तो ये मामला पकड़ में आने का है। दूसरी बात, इसमें हेमराज आमाडारे ये भी एक बड़ा कारोबारी था। बाद में इसको पकड़ के रामकिशोर कावरे के भाई, उसके गुर्गे गोपाल ठाकुर, उसके गुर्गे वो आपका एक और जो उनके साथ रहता है गोपाल ठाकुर, और उसके भाई के साथ जो रहता है उसका नाम मैं बताता हूँ आपको। एक तो कुमार कावरे है, गोपाल ठाकुर है, और एक कोई शर्मा करके है। 3 लोग हैं उसमें, जो हेमराज आमाडारे को जिन्होंने वहाँ से अपहरण किया और अपने खेत में ले जाकर रखा, गोपाल ठाकुर के खेत में। उसकी माँ चिल्लाते रही, हेमराज आमाडारे की, पिता चिल्लाते रहे कि मेरा बेटा का अपहरण कर लिया है, मार डालेंगे, ख़त्म कर देंगे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पकड़े ही नहीं, वहाँ जाके छापा ही डाला। तो पुलिस बराबर इस धंधे में लोग जो मिले हुए उनके साथ थी और उनको सहयोग दे रही थी पुलिस। अब इसमें लगभग ये जो घोटाला जो है, कारोबार जो चल रहा था, लगभग 2000 करोड़ का कारोबार है ये कुल मिला के, और 3 राज्यों का कारोबार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। और इसमें कम से कम 2000 पुलिस वालों ने भी पैसा लगाया डबल मनी करने के लिए। और उन्होंने जीपीएफ से पैसे निकाले, उन्होंने सर्विस लोन से पैसे निकाले। श्री मुंजारे ने आगे बताया कि तत्कालीन एसपी अभिषेक तिवारी के जाने के बाद जब इस एसपी समीर सौरभ एसपी बनकर आए तो उन्होंने बगैर वारंट के छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी नहीं कराई गई। हमें पता चला है कि छापामार कार्रवाई के दौरान वहां 90 करोड़ रुपए थे, लेकिन उन्होंने केवल 10 करोड़ रुपए ही जब्ती दिखाई। गांव में किसी भी लोगों के हस्ताक्षर पंचनामा में नहीं लिए गए, यहां तक आरोपी के परिजनों की भी दस्तक नहीं ली गई। हमें पता चला है कि पुलिस ने इस मामले में भाजपाइयों के साथ मिलकर 80 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। और जब पैसे निकालने में जो स्वीकृति दी जाती है वो एसपी देता है। तो एसपी ने स्वीकृति कैसे दी? एसपी ने पूछा क्यों नहीं कि भाई ये पैसा तुम कहाँ क्यों निकाल रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, क्यों नहीं पूछा? तो इसका मतलब एसपी भी बराबर उनको सहयोग कर रहा था डबल मनी वालों को। क्यों नहीं उन्होंने रोका उनको? कहीं रोक टोक नहीं हो पाई। और जब सबसे बड़ी बात, जब ये एसपी जो समीर सौरभ ये जब यहाँ पर आए और छापा जब डला तो बगैर सर्च वारंट के छापा मारने गए। क्यों गए बगैर सर्च वारंट के छापा मारने? आप सर्च वारंट के साथ क्यों नहीं गए आप? और जब वहाँ पर जब नोटों को जब्ती की गई तो उसका वीडियो क्यों नहीं बना, वीडियोग्राफ क्यों नहीं किया गया? वीडियो क्यों नहीं बनाएगा आपने? सबके सामने करना था ना उसको उजागर, क्यों नहीं किया उसने? ये बड़ा मामला है। और वहाँ पे मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 90 करोड़ रुपए वहाँ पर उस वक्त थे और उन्होंने मात्र 10 करोड़ रुपए की जब्ती बनाई। और जब्ती में किसी का, वहाँ के स्थानीय निवासियों का कोई मतलब दस्तखत नहीं लिए, पंचनामा नहीं बनाया गया। और यहाँ तक कि उनकी घर की जो सदस्य लोग हैं, घर के सदस्य, उनके भी दस्तखत नहीं लिए गए। तो ऐसे कैसी जब्ती बनाई जा रही है? तो पुलिस ने मतलब उसमें 80 करोड़ रुपए का हेरा फेरी कर दी, घोटाला कर दिया, सिर्फ 10 करोड़ रुपए पकड़े। अब आप बताइए कि 2000 करोड़ का जब कारोबार चल रहा है तो वहाँ पर क्या सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिलेंगे? ये सोचने की बात है यहाँ। और बैंक से पूछताछ नहीं की। बैंक ने कम से कम 50 लाख से लेकर के 20 करोड़ तक के लोगों, 20 करोड़ तक चेक जो दिए हैं, करीब 5000 चेक बांटे हैं।
श्री मुंजारे ने पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक समीर सौरव ने पत्रकार वार्ता की है, उसमें उन्होंने बताया कि डबल मनी के इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया, जबकि एसपी को इसका कोई अधिकार ही नहीं है। एसपी खुद इस मामले में जांच के दायरे में है। यदि सीबीआई जांच की पत्रकार वार्ता लेना था तो भोपाल में होना था, गृह मंत्री के द्वारा ली जानी थी। यहाँ एक बड़ा घोटाला है, एसपी के ऊपर ही गंभीर आरोप लगे हैं। एसपी को सीबीआई जांच कराने की मांग करने का अधिकार ही नहीं है। कलेक्टर भी नहीं बोल सकता कि मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, तो इन्होंने मामले की सीबीआई जांच के लिए कैसे कह दिया। इस मामले में दोनों एसपी और दोनों कलेक्टर, आयुष मंत्री और उनके गुर्गे सभी जांच के दायरे में, इसलिए सीबीआई जांच के दौरान एसपी कलेक्टर को यहां से हटाना चाहिए ताकि मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच हो। छापे नहीं मारे, मैनेजर पे कोई कार्रवाई नहीं की, और ये जो घोटाला जो था ये बड़ा घोटाला है, और एसपी के ऊपर ही जब गंभीर आरोप हैं तो ये कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहा कि हमने सीबीआई की जांच की मांग की थी। एसपी को अधिकार है कि सीबीआई जांच की मांग करने का? कौन से नियम में एसपी मांग कर सकता है सीबीआई की जांच की? सीबीआई की जांच हमने मांग की 2 बार, और राज्य सरकार अगर इसको गंभीरता से लेती तो राज्य सरकार उसके लिए सहमति देती है सीबीआई के लिए जांच के लिए। कोई अधिकारी को सीबीआई जांच करने का अधिकार है? कोई कलेक्टर नहीं बोल सकता सीबीआई जांच की बात, तो एसपी कैसे बोल सकता है? ये गुमराह कर रहा है और लगातार जो है वो झूठ बोल रहे हैं अपने बचाव के लिए। तो अभिषेक तिवारी कलेक्टर, आपका दीपक आर्य, और अभी जो कलेक्टर है गिरीश कुमार, और ये एसपी जो समीर सौरभ, ये भी जांच के दायरे में है सब लोग। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, उनके गुर्गों ने पकड़ के ला के रखा 8-10 दिन तक अपने वहाँ पे, उनको मारपीट की, टॉर्चर किया, और कोर्ट में जाके बदल गया फिर वो कि नहीं मुझे कुछ नहीं किया। उनकी माँ ने हलफनामा दिया, उनकी माँ ने पेपर स्टेटमेंट दिए, उनकी माँ ने, ये अखबार का स्टेटमेंट है उनकी माँ का, ये स्टेटमेंट उनकी माँ का और उनके पिता का स्टेटमेंट अखबारों में कि अपहरण किया है हमारे बेटे का, हेमराज अमाडारे का, और नाम से कहा उन्होंने, उनके पिता ने किया है। तो मामला बहुत गंभीर है ये, और सीबीआई की जांच में ये सब बिंदुओं को हम उनके सामने रखेंगे कि इस पर भी जांच होना चाहिए। हम एक पूरी फहरिस्त भेज रहे हैं सीबीआई को, और जो जांच हो रही तब तक के लिए यहाँ के एसपी को और कलेक्टर को तुरंत बालाहाट से बाहर हटाया जाए, जिसमें कि अपना प्रभाव नहीं डाल सके, अपना दबाव नहीं डाल सके, अपने पद का प्रभाव न बना सके। इनको हटाना चाहिए तुरंत, तभी सीबीआई जांच जो है निष्पक्ष हो पाएगी। श्री मुंजारे ने आगे बताया कि राजा लिल्लारे ने पुलिस अधीक्षक समीर सौरव को व्हाट्सएप मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बोनकट्टा कटंगी में रेत चोरी हो रही है। उसके वीडियो और फोटोज भी एसपी के मोबाइल नंबर पर भेजे थे। इस पर एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। राजा लिल्लारे ने उस पोस्ट में एसपी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। वहीं रेत चोरी के इसी मामले में एसपी के भी संदिग्ध होने की बात कही गई थी। इस पर एसपी ने राजा लिल्लारे का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया गया था, जिस पर राजा लिल्लारे ने भटेरा के एक युवक कक्षा 12वीं के छात्र राधेश्याम रणगिरी के मोबाइल से एसपी को पोस्ट कर धन्यवाद दिया और कहा था कि अगर आप में जनसेवा और देशभक्त होती तो मामले में कार्रवाई करते। इसे पर एसपी के इशारे पर कक्षा 12वीं के छात्र राधेश्याम को पुलिस ने उठा लिया और उस पर धारा 151 के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया। उसे थाने में दिन भर टॉर्चर किया गया, जबकि पोस्ट राजा लिल्लारे ने राधेश्याम के मोबाइल से की थी। यदि पोस्ट की थी तो उस पर धारा 151 की धारा नहीं लगती, शांति भंग करने का मामला नहीं बनता, लेकिन उनकी इस पोस्ट से समीर सौरभ की दिमाग की शांति भंग हो गई थी। इसलिए उन्होंने उसे युवक पर कार्रवाई की। उस युवक को थाने में शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया गया। जब उसके पिता उसे नाश्ता देने गए तो उसे नाश्ता करने भी नहीं दिया गया। उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जमानत नहीं दी गई और उसे जेल भेज दिया गया। बाद में उसे जमानत मिल पाई, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि रेत चोरी करने वाले को 100 फीट गड्ढे में डाल दूंगा। फिर भी रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बोनगट्टा में आज भी डंपरों से रेत चोरी हो रही है। ये पोस्ट डाली हुई है, इसकी कॉपी भी आपको बता रहे हैं हम। ये डाला है राजा लिल्लारे ने। इसमें उन्होंने लिखा है कि आपको जुलाई के महीने से, एसपी को बोल रहा है कि जुलाई के महीने से मैंने आपको खबर दी है, चोरी का पूरा प्रमाण है, चोरी की बात बता रहे हैं, पकड़ना आपका काम है, आप पकड़ नहीं रहे हैं। देशभक्ति जनसेवा की आप बात करते हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है काम से आपके। और आखिर में उन्होंने इसमें ये बोला हुआ है कि ऐसा आपके संरक्षण में ऐसा लगता है कि आपके संरक्षण में रेत का कारोबार चल रहा है, अभी प्रतिबंध है।
और बार बार बता रहे हैं, फिर भी नहीं पकड़ रहे हैं। तो संरक्षण में ये रेत का कारोबार चल रहा है और ऐसा लगता है कि आप भी इसमें सम्मिलित है। एक प्रश्नवाचक वो बात कर रहे हैं इसमें कि आप भी सम्मिलित है इसमें। इस पर उनके मोबाइल को उन्होंने जो है एसपी ने ब्लैकआउट कर दिया था, ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। तो उन्होंने दूसरे लड़के का एक राधेश्याम करके रणगीरा कुमारी का उसके मोबाइल से उसमें पोस्ट डाला एसपी को, और आखिर में लिखा है उन्होंने कि धन्यवाद भी लिखा है और जरा भी कानून की श्रद्धा है तो आप इस पर कार्रवाई करें, ये लिखा है। तो उसको परसों पुलिस ने पकड़ के लाई घर से, और राधेश्याम रणगीरे को जो 20 साल का लड़का है और 12वीं क्लास में पढ़ता है कुमारी में, और ला के उसको थाने में ला के उसको टॉर्चर की, उसके मोबाइल जब्त किए, टॉर्चर किया, दिन भर बिठा के रखा भूखा बालाट कोतवाली में, नाश्ता भी नहीं करने दिया, कुछ खाने दिया ही नहीं उसको, मतलब दिन भर सुबह शाम तक के। उसके पिता वहाँ नाश्ता पहुँचाने गया तो उसको भगा दिया। 3 वकील लोग गए, तब उन्होंने पूछताछ की सरकारी वकील की तरह, तब जाके उन्होंने फिर कुछ भी फिर भी खाने नहीं दिया, लेकिन उनको बता दिया कि ऐसा है वैसा है, जो भी समझा दिया। और आखिरी में देखिए कि जब वो बोल रहा है कि इस पोस्ट के डालने से, उसके मोबाइल से पोस्ट डाला है, उसे पोस्ट नहीं डाला उसने, उसको इतना टॉर्चर किया, आखिरी में इसके अंतर्गत कोई केस नहीं बनाया। केस क्या बना दिया उन पर 151 बना करके उनको जेल में बंद कर दिया एचडीएम के यहाँ से। कल वो जमानत करा के बाहर आया शाम को। तो भाई जब आपने पकड़ा इस मामले में है कि ये पोस्ट डाली गई है, और 151 का मतलब होता शांति भंग करना, उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, तो शांति भंग कौन कर दिया उसने? उसके मोबाइल से सिर्फ पोस्ट डाला है, उसमें शांति भंग हो गई क्या? और वो बता रहे कि भाई राजा लीला ने डाला है पोस्ट ये, तो फिर उसके मोबाइल से कहाँ शांति भंग हो गई? तो शांति भंग लगता है कि समाज में कोई शांति भंग नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि रेत को, चोरी को रोका जाए, पकड़ा जाए। तो एसपी जो समीर सौरभ जो है, उसके दिमाग की जो शांति वो भंग हो गई। वो खा पी रहे थे बढ़िया, अपने एसपी बंगले में सो रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रखा है वहाँ पे, स्विमिंग पूल में अपना नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उनकी शांति भंग हो गई। उन्हें जब उनको कर्तव्य बोध कराया राजा लीलारे ने कि भाई ये पकड़ क्यों रहे आप, क्यों नहीं कर रहे, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो उनके दिमाग की शांति भंग हो गई। उनको चुपचाप रहने देना था, खाने देना था। अरे यहाँ पे काहे के लिए आप आए? स्विमिंग पूल में तैरने के लिए आए क्या आप? ये काम क्यों नहीं कर रहे, पकड़ क्यों नहीं रहे आप इसको? ये बड़ा मामला है कि यहाँ पर जो है यानी उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, और मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है बालाहाट में। ये शिवराज सिंह सरकार ये काम करा रही। शिवराज सिंह ने एक तरफ ये बोला हुआ था कि रेत माफिया, शराब माफिया को कोई भी हो, हमने कलेक्टर को बोल दिया है कि मैं उनको 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा। अब यहाँ का जो रेत माफिया है वो राजेश पाठक है, अकेले उसका ठेका है, उसी के लोग सब गुर्गे चोरी कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं, शिवराज सिंह क्यों नहीं कर, उन्होंने खुद ने कहा है हम कार्रवाई करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? ये बोनगट्टा में अभी भी रेत नहीं कर रही। आज भी राजा लीला ने तभी उनको वो पोस्ट किया था कि जब उनके पास एक वीडियो आया तत्काल कि रेत चोरी हो रही है, ये वीडियो है, उसी तारीख का वीडियो है, डंपरों से रेत भरी जा रही है, ये वीडियो आया था उनका, और ये वीडियो आने के कारण उन्होंने पोस्ट किया। जीपीएस कैमरे से ये पूरा बनाया गया है, लिया गया जीपीएस कैमरे से, अगर टाइम है, लोकेशन है, पुल के पास से है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं कर रहे फिर आप? श्री मुंजारे ने आगे बताया कि जब से पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ बालाघाट आए हैं, तब से जिले भर में चोरी, डकैती, लूट के मामले बढ़ गए। रेत माफिया के पास जो बाहर से लोग रेती चोरी करने के लिए आए हैं, उनकी जानकारी किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। जिले का क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। एसपी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी और कलेक्टर दोनों अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, जबकि वो मालिक नहीं बल्कि जनता के नौकर है। जिस बच्चे पर पोस्ट करने को लेकर अत्याचार किया गया, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मामले को मानव अधिकार आयोग और हाईकोर्ट लेकर जाएंगे, क्योंकि बिना किसी शिकायत के ही उसे बच्चों को इन्होंने जेल में डाल दिया था। इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो एसपी के आने के बाद में क्राइम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चोरी ज़्यादा हो रही है। बालाघाट शहर में लगातार जो व्यापारी हैं उनके घर के ताले टूट रहे हैं, चोरियां हो रही, जेवर लूट के जा रहे हैं। मेन रोड के अंदर आपका कटंगी में, आपका वाराणसी क्षेत्र में, वाराणसी शहर में, बोनगट्टा में ये चोरियां हो रही लगा। बैंक मैनेजर के घर से चोरी हो गई,
और चोरियों के मामले में ये मुझे लगता है कि जब से ये जो है आपका बाहर के जो लोग कम से कम 500 लोग आए हुए हैं राजेश पाठक के रेत को संचालन करने के लिए, वो लोग रुके हुए हैं, उनकी कहीं पे मुसाफिरी दर्ज नहीं है, कहीं पर थाने में उनका रिकॉर्ड नहीं है कि कौन आया है, कब से आया है, कब तक रहेगा, और चोरियां लगातार बढ़ रही है। ये गंभीर मामला है। इसको लेकर भी हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाएंगे, मानवाधिकार कमीशन में जाएंगे इसको लेकर के, और हाई कोर्ट में भी रिट लगाएंगे इस पर कि इसमें कौन सी गलत बात बोल दी है। कोई एसपी को उन्होंने कोई गाली नहीं दी है, कोई अपशब्द भी नहीं कहे, कुछ कहीं कुछ नहीं है ऐसा। अरे एसपी कलेक्टर को तो खुलेआम जनता में रैली में बोला जाता है कि भाई एसपी चोर है, कलेक्टर चोर है। ये तो लोकतंत्र है, जनतंत्र है। जब काम नहीं करोगे तो लोग आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। काम भी नहीं करोगे और आपको कोई बोलेगा भी नहीं। अब नौकर हो, नौकर, कोई एसपी कलेक्टर कोई मालिक नहीं बन गया, नौकर हो और नौकर की तरह काम करो। जनता मालिक है, जनता मालिक है, जनता चिल्लाएगी, बोलेगी।